So good morning all of you. I am Prabhakar Kumar and today I am going to discuss on the topic of pancreas. Pancreas जो है हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का मेजर ऑर्गन्स है। तो क्या जो हमारा जितना भी बॉडी में मतलब कि हमारा जितना भी सिस्टम्स है, ठीक है, तो इसमें आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी आता है। डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन पर्पज क्या रहता है? खाना को खाने से लेके डाइजेशन के बाद हम उसका एलिमिनेशन, वेस्ट का एलिमिनेशन तक का जो प्रोसेस होता है, उसमें जो भी ऑर्गन इन्वॉल्व रहता है, जैसे माउथ हो गया, इसोफेगस हो गया, स्टोमक हो गया, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस, ठीक है। तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। और इसके अलावा ये हमारा मेन पार्ट हो गया। एंड एक होता है एसोसरी पार्ट। एसोसरी पार्ट मतलब उसको बोलते हैं जो उसको सपोर्ट करता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को डाइजेशन में। जैसे लीवर हो गया, लीवर क्या करता है? बहुत सारा मतलब जैसे बाइल जूस का सिक्रेशन करता है। बाइल जूस का किस में काम आता है? आपका फैट का ब्रेक, फैट का डाइजेशन में हेल्प करता है, मीन्स फैट को ब्रेक डाउन करता है ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड में, ठीक है। तो हमारा कोई भी खाना खाते हैं ना, तो ऑब्जेक्टिव क्या रहता है उसका? उसका जो एक्टिव मीन्स क्या, जो न्यूट्रिएंट है, ठीक है, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, वो हमारा बॉडी में जाए एडिक्वेट अमाउंट जितना हमारा बॉडी को नीड है, ठीक है। तो इससे ही हमारा एसोसरी ऑर्गन्स में क्या आता है? पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज जो है ना, सो हमारा दोनों मीन्स इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन दोनों फंक्शन परफॉर्म करता है। इंडोक्राइन मतलब क्या होता है? हार्मोन सिक्रिएट करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हार्मोन सिक्रेटिंग ग्लैंड को इंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। और जो इंजाइम सिक्रेट करता है ग्लैंड, उसको क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो इंडोक्राइन ग्लैंड जो है डक्टलेस ग्लैंड होता है एंड एक्सोक्राइन जो होता है डक्ट, जिसमें डक्ट प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमारा पेनक्रियाज दोनों फंक्शन परफॉर्म करता है, मीन्स हार्मोन्स भी रिलीज करता है एंड इंजाइम भी रिलीज करता है। हार्मोन्स में कौन कौन सा होता है? इंसुलिन, ग्लूकागोन, सोमैटोस्टैटिन, ये सब ये रिलीज करता है। इसलिए हम इसको इंडोक्राइन सिस्टम में भी इंक्लूड करते हैं एंड एक्सोक्राइन में आपका पेप्सिन, ट्रिप्सिन, जो भी हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम या जूस का सिक्रेशन करता है, ठीक है। तो आज एक्सोक्राइन हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुके हैं। आज हम लोग जो है इंडोक्राइन फंक्शन देखेंगे। इंडोक्राइन फंक्शन पहले भी बता दिए, जो हार्मोन सिक्रेशन कैसे करता है, ठीक है। तो उसका फंक्शन देखते हैं पेनक्रियाज का। फर्स्ट क्या है? इट इज परफॉर्म बाय आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो हमारा जो पेनक्रियाज में जो है, सो आपका आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस रहता है, ठीक है। यहाँ पे आपका इसका डायग्राम दे रखा है में जो है ना आपका, ठीक है। तो ये आपका आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है ना, यहाँ पे इसको पेनक्रियाटिक आइलेट्स है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो इसमें जो है ना हमारा कौन सा सेल रहता है? अल्फा सेल, बीटा सेल एंड डेल्टा सेल एंड एक्सोक्राइन भी रहता है, ठीक है। तो एक्सोक्राइन क्या करेगा? जो आपका एंजाइम का सिक्रेशन करता है, ठीक है। और जो हमारा आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, उसका मेजर रोल किस में रहता है? हमारा हार्मोन्स का सिक्रेशन में, ठीक है। तो इसमें ये आपका इंडोक्राइन फंक्शन कौन सा सेल परफॉर्म करता है? हमारा पेनक्रियाज का आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। हार्मोन्स आर रिलीज्ड डायरेक्टली इनटू द ब्लड। इसमें जो है पेनक्रियाज में जो है हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, मीन्स हार्मोन का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। और वो हार्मोन्स कहाँ पे जाता है? टारगेटेड सेल्स या ऑर्गन के पास जाएगा, ठीक है। हार्मोन्स क्या है? बायोलॉजिकल मैसेंजर है, ठीक है। तो वो जो हार्मोन्स जो है हमारा ब्लड में जो है, ब्लड क्या है? एक टाइप का कनेक्ट लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, जो हमारा बॉडी का सारे पार्ट को एक दूसरे से जोड़ के रखता है, ठीक है। जो भी हम मीन्स हार्मोन्स एंजाइम जो है, मीन्स क्या, हार्मोन्स कैसे जाएगा? ब्लड में जाता है, ब्लड के मूवमेंट से वो जहाँ पे उसको पहुँचना है वहाँ पहुँचता है, ठीक है। क्लियर? इसमें जो है इट हैज नो डक्ट्स इन्वॉल्व। इसमें जो है आपका डक्ट नहीं रहता है। डक्ट मतलब क्या होता है? जो एक पासेज रहता है जिसके थ्रू उसका मूवमेंट मीन्स क्या है, जो फ्लो होता है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट किस में जाएगा? आपका पेनक्रियास से रिलीज होगा और ब्लड में सीधा चला जाता है, ठीक है। देन आते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या है? इट इज द ग्रुप्स ऑफ इंडोक्राइन सेल्स। ये जो आपका ग्रुप ऑफ इंडोक्राइन सेल्स है, ग्रुप क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें मोर देन 2 और 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट रहता है। जैसे ग्रुप
कब हम लोग कब बोलते हैं, जब मोर देन यहाँ पे स्टूडेंट का ग्रुप कब बोलेंगे, जब हम वहाँ पे 5-6 स्टूडेंट से ज़्यादा होगा, ठीक है, तभी ना बोलते हैं ग्रुप। तो इसी तरह से इसमें क्या है, इंडोक्राइन सेल्स का ग्रुप रहता है। जैसे आपका इंडोक्राइन सेल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लोग आपका क्या करता है, हॉर्मोन्स का सिक्रेशन करता है। जैसे आपका अल्फा सेल्स है, बीटा सेल्स है, डेल्टा सेल्स है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का इंडोक्राइन सेल्स है ना इसमें, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ये ग्रुप ऑफ इंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट बिटवीन एक्नी। तो इसमें जो एक्नाई करके जो रहता है ना पेनक्रियाज में, तो उसके बीच में जो देखे थे ना जूम वाला स्ट्रक्चर में, जो आपका ये आपका आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स प्रेजेंट था, ठीक है। इट हैज टू इंपॉर्टेंट सेल्स, इसमें तो और भी रहता है, डेल्टा सेल्स भी रहता है, लेकिन मेजरली हमारे बॉडी में जो अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स का मेजर रोल रहता है। तो एक रहता है, दो सेल्स कौन कौन सा है, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, एंड थर्ड में कौन आता है, डेल्टा सेल्स, ठीक है। तो तीनों का हम देखते हैं। तो पहला, फिर नेक्स्ट क्या आपका, हार्मोन्स ऑफ द पेनक्रियाज, जो पेनक्रियाज से जो हार्मोन्स सिक्रेट होता है उसके बारे में, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा हार्मोन्स रहता है आपका, इंसुलिन। इंसुलिन कहाँ से सिक्रेशन होता है हमारा, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का बीटा सेल से, ठीक है। तो बीटा सेल्स जो रहेगा वो क्या सिक्रेट करता है, इंसुलिन। वैसे ही हमारा ग्लूकागोन है, तो ये कहाँ से सिक्रेट होता है आपका, अल्फा सेल से, ठीक है। एक और आता है सोमैटोस्टैटिन, ठीक है, तो वो कहाँ से सिक्रेट होता है, डेल्टा सेल से। तो तीनों डिफरेंट डिफरेंट सेल्स है, तीनों का अलग अलग सिक्रेशन है। इंसुलिन का मेजर रोल कहाँ पे रहता है, बॉडी में शुगर का लेवल को बैलेंस करने के लिए। सुनते हैं ना डायबिटिक पेशेंट, तो डायबिटीज कब होता है, जब हमारा इंसुलिन का जितना चाहिए सिक्रेशन उतना एडिक्वेट अमाउंट सिक्रेशन नहीं हो पाता है, यानी तो बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से इंसुलिन ही नहीं सिक्रेट होता है। तभी उसमें क्या है, पेशेंट में हम लोग इंजेक्शन के थ्रू इंसुलिन एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है, शुगर लेवल को बैलेंस। क्लियर यहाँ तक। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, इंसुलिन का देखते हैं। तो इंसुलिन का मेजर रोल क्या रहता है, इट लोअर्स द ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो हमारा ब्लड में जो भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स लेते हैं, वो एब्जॉर्ब होके कहाँ जाता है, हमारा ब्लड में, ठीक है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाता है, ठीक है ना। तो उसमें जो आपका शुगर का कंसंट्रेशन जो रहता है उसको बैलेंस करने के लिए में आपका मेजर रोल कौन प्ले करता है, इंसुलिन। इट कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, ये क्या करता है ना, जो आपका ग्लूकोज को जो है ग्लाइकोजन फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। एंड ग्लाइकोजन जो है आपका स्टोर्ड फॉर्म में रहता है, ठीक है। देन क्या है, डिफिशियंसी कॉजेज डायबिटीज मिलेटस। तो हम लोग का जो ये इंसुलिन का अगर डिफिशियंसी हो जाएगा, शरीर में कमी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा या ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा, बोलते हैं ना, जो क्या, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा डायबिटीज कॉज करता है पेशेंट में। क्लियर। तो इसलिए इंसुलिन का मेजर रोल है हमारा बॉडी में, बॉडी का ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में। क्लियर। फिर वैसे ही आपका ग्लूकागोन, ठीक है। तो ग्लूकागोन का क्या है, इट इंक्रीजेज द ब्लड ग्लूकोज लेवल। इंसुलिन का ठीक उल्टा ये काम करता है। इंसुलिन क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को कम करता है, लेकिन ये क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है। जैसे कोई पेशेंट रहता है जिसमें हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन रहता है, मीन्स शुगर का लेवल कम हो गया, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये रोल प्ले करता है, ठीक है। ये भी बैलेंस बनाता है, लेकिन कब बनाता है, जब हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन रहता है तब। क्लियर। तो ये क्या करता है, इट कन्वर्ट्स ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। ये जो है ना जस्ट आपका जो इंसुलिन का जस्ट उल्टा काम करता है। इंसुलिन क्या करता था, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर रहा था ग्लाइकोजन में, और ये क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है। सब चीज उल्टा है ना। और इसका सिक्रेशन कहाँ से हो रहा था, अल्फा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से, ठीक है। इट एक्ट्स अपोजिट टू इंसुलिन, ये जो है हमेशा इंसुलिन का उल्टा या अपोजिट वे में काम करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आपका, इंपॉर्टेंस ऑफ पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज का इंपॉर्टेंस क्या क्या सब है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या आपका, एसेंशियल फॉर डाइजेशन। जो हम लोग को जो डाइजेशन किसको बोलते हैं, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन। जैसे हम लोग खाना खाए हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करके उसको ग्लूकोज फॉर्म में कन्वर्ट करता है, तो वही तो आपका प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइजेशन। मीन्स द कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ
पुट इनटू द सिंपलर फॉर्म। ठीक है, तो ये हमारा बॉडी में डाइजेशन में भी मेजर रोल प्ले करता है। कैसे करेगा? ये आपका एक्सोक्राइन फंक्शन से, एक्सोक्राइन फंक्शन से ये क्या करेगा? डाइजेस्टिव जूस को सिक्रेट करेगा। तो डाइजेस्टिव जूस क्या करता है हमारा? प्रोटीन फैट्स और प्रोटीन फैट्स, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक मीन्स डाइजेशन में हेल्प करता है, मीन्स उसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने में मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, इट मेंटेन्स ब्लड शुगर लेवल। तो हमारा बॉडी में जो ग्लूकोज लेवल या शुगर लेवल का जो है उसको भी बैलेंस कौन करता है? आपका पेनक्रियाज, क्योंकि पेनक्रियाज से ये हमारा इंसुलिन एंड ग्लूकागोन सिक्रेट होता है। बीटा सेल से होता है आपका इंसुलिन एंड अल्फा सेल से ग्लूकागोन। ठीक है, देन इट हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट। ये जो हमारा जो डाइजेस्टिव जूस या एंजाइम का सिक्रेशन करता है पेनक्रियाज, उससे क्या होता है? जो हम लोग खाना जो खाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, बहुत सारा मिनरल्स भी रहता है। तो उसका जो है ना, जो मेटाबॉलिज्म में कौन हेल्प करता है? आपका जो पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो है सो आपका डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करता है, जो ये तीनों को ब्रेक करके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है, देन आता है आपका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। तो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस में देखते हैं पेनक्रियाटाइटिस। तो पेनक्रियाटिस जो है ना, ये हमारा डिजीज कंडीशन रहता है जब पेनक्रियाज सही से फंक्शन नहीं कर रहा है। तो कोई भी चीज फंक्शन कब करना बंद कर देता है? जब उसमें कोई डिफेक्ट आता है। ठीक है, तो ITIS कहीं पे भी लगा रहता है ना, उसका मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन। ठीक है, जैसे ब्रोंकाइटिस हो गया, होता है ना, तो ITIS जहाँ लगा रहता है ना लास्ट में, उसका मतलब सीधा समझ लेना उस ऑर्गन का इन्फ्लामेशन हो रहा है। तो पेनक्राइटिस है, इसमें क्या हो गया? इन्फ्लामेशन ऑफ द पेनक्रियाज, मीन्स मतलब क्या? स्वेलिंग हो गया पेनक्रियाज में। समझे? सिंपल टर्म में समझे, इन्फ्लामेशन क्या है? स्वेलिंग है। स्वेलिंग होता है, क्या हो जाता है? वो ऑर्गन जो है सूज जाता है, फिर रेडनेस हो जाता है, लाल कलर का दिखता है, पेन होता है, टच करने पे सॉफ्ट रहता है, एंड हल्का सा हीट फील होता है ना, हीट का सेंसेशन होता है जहाँ पे स्वेलिंग रहेगा। ठीक है, तो ये सब सिम्टम होता है आपका इन्फ्लामेशन का। क्लियर? फिर आता है आपका डायबिटीज मिलेटस। तो डायबिटीज मिलेटस एक कंडीशन है, मीन्स क्या, जिसमें क्या होता है? जो आपका इंसुलिन का डिफिशियंसी हो जाता है बॉडी में। अगर इंसुलिन का डिफिशियंसी हो गया तो वो क्या करता है? हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, एंड कंट्रोल नहीं करेगा तो क्या होगा? पेशेंट को डायबिटीज से सफ़र करेगा। ठीक है, हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन हो जाएगा। तो ये कब होता है? जब बीटा सेल्स का ऑटो इम्यून डिजॉर्डर की वजह से डिस्ट्रक्शन हो जाता है, या जितना अमाउंट चाहिए आपका ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के लिए, उतना इंसुलिन वो प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। ठीक है, फिर लास्ट कौन सा है आपका? पेनक्रियाटिक कैंसर। तो कैंसर हम लोग जानते हैं, जो आपका अनकंट्रोल सेल डिवीजन हो रहा है। तो पेनक्रियाटिक कैंसर में क्या होता है? जो आपका पेनक्रियाज में कैंसर हो गया, ठीक है, ट्यूमर हो गया, तो जिसकी वजह से क्या होता है? जो आपका पेनक्रियाज जो है अपना फंक्शन सही से परफॉर्म नहीं करेगा। कोई भी ऑर्गन में कैंसर होता है तो वो अपना एक्टिविटी लॉस कर देता है ना। तो ये भी इसका एक्टिविटी क्या था? हॉर्मोन्स एंजाइम को सिक्रेट करना। तो नहीं एंजाइम सही से सिक्रेट करेगा, नहीं हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन सही से करेगा, और हार्मोन्स का प्रोडक्शन नहीं करेगा तो फिर वही डायबिटीज ये सब कॉज करेगा। क्लियर? फिर नेक्स्ट क्या है? समरी। तो समरी में देखते हैं, द पेनक्रियाज इज ए डुअल फंक्शन ग्लैंड। पेनक्रियाज क्या है? जो आपका डुअल, डुअल मीन्स क्या? दो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है? पहला है एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन मतलब क्या होता है? जो एंजाइम सिक्रेट करता है। ठीक है, द एंजाइम सिक्रेटिंग ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो इसमें एंजाइम जो है हमें कौन सा सिक्रेट करता है? ये आपका पेप्सिन, ट्रिप्सिन, जो भी डाइजेस्टिव जूस है या एंजाइम है उसका सिक्रेशन करता है। और वो एंजाइम क्या करता है? हमारा फूड का डाइजेशन में हेल्प करता है। दूसरा कौन सा फंक्शन हो गया? एंडोक्राइन फंक्शन। तो एंडोक्राइन फंक्शंस में क्या करेगा? ये हॉर्मोन्स को रिलीज करेगा। अल्फा सेल से आपका क्या रिलीज करेगा? ग्लूकागोन को, एंड बीटा सेल से इंसुलिन को। एंड ग्लूकागोन क्या करता है? ब्लड शुगर लेवल बढ़ाता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है। कैसे? वो क्या करेगा? आपका ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। ठीक है, एंड ये इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन का सिक्रेशन कहाँ से होता है? पेनक्रियाज का बीटा सेल से। और वो क्या करता है? आपका
ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, मीन्स ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, मीन्स कम करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, इट इज ए वाइटल ऑर्गन फॉर नॉर्मल बॉडी फंक्शन। ये हमारा बॉडी मीन्स क्या, जो डाइजेस्टिव सिस्टम का मेजर ऑर्गन्स है, जो हमारा बॉडी का जो भी फिजियोलॉजी मीन्स फंक्शनिंग में हेल्प करता है, जैसे आपका डाइजेशन में हेल्प करता ही करता है, इसके अलावा तो मेटाबॉलिक डिजॉर्डर को भी कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, जो डायबिटीज ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा तो बॉडी सही से नॉर्मल रहेगा एंड इफेक्टिवली फंक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।